एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ टेंस। तो टेंस जो है सभी का मोस्ट फेवरेट होता है एंड ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होता है एंड जो इंग्लिश का बेसिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम टेंस को आज एक एक करके देखने वाले हैं। तो सभी ने पढ़ा होगा कि जो टेंस है वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस जो है वो थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड वन इज पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो भी चीज़ प्रेजेंट में या फिर वर्तमान में चल रही होती है वो आती है प्रेजेंट टेंस में, या फिर जो भी हमारा कुछ निकल गया है वो आता है पास्ट के अंदर, एंड जो कुछ भी हमारा होने वाला है आगे वो आता है फ्यूचर में। अब वन बाय वन करके टेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। अब सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखने से पहले हमें क्या जानना होगा कि हर टेंस के क्या होता है, चार चार सब टाइप होते हैं। इट मीन्स जो टोटल मिला के देखो टेंस कितने हैं, तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड सभी के फोर सब टाइप होते हैं। अब फोर सब टाइप कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वन बाय वन करके हम सभी को देखने वाले हैं। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह प्रेजेंट के फोर सब टाइप एंड पास्ट के भी यही फोर सब टाइप होते हैं। उसमें आ जाता है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर के भी फोर सब टाइप होते हैं। इस तरह मिलाकर टोटल 12 जो है टेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम इसे बोल सकते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले क्या आता है इसमें, देखो इसका स्ट्रक्चर हर टेंस का क्या है। हर टेंस को पढ़ने से पहले उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्या होता है। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन V1 या फिर V5, क्लियर, एंड उसके बाद तो ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आपको लिखना है वो आ सकता है, क्लियर। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो V1 क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड V5 क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो हमने फिफ्थ फॉर्म देखी थी, अगर वर्ब में क्या लगा दो, एस या ईएस हम लगा देते थे तो वो क्या होती थी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती थी। ये हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था। तो हर क्लास एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड। तो अगर आपको टेंस पढ़ना है तो सबसे पहले जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाए हैं वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा, तभी आपको टेंस बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। यहाँ पर आप वर्ब B5 में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या होती है। वैसे मैं बता देती हूँ कि वर्ब में अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं V5 फॉर्म। तो आप सबसे पहले बेसिक पढ़िए, देन आप टेंस को पढ़िएगा, देन आपको बहुत अच्छे से टेंस क्लियर हो जाएंगे। अब सेकंड देखते हैं डू एंड डज। अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज, हमने डू डज को भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि डू डज के बाद हमेशा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ एक और थी डिड, जो कि पास्ट में यूज होती है, उसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है याद रखने के लिए वो क्या है कि जो डू और डज होता है वो हमारे या तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में कभी भी डू, डज, डिड या फिर इनका यूज नहीं होगा। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होना चाहिए, इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव होना चाहिए, क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अब देखो यहाँ पर ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, वर्ब में एस या ईएस लगाकर। तो बना दिया इसको प्लेस, एंड फुटबॉल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्लियर। सेकेंड वन इज दे प्ले फुटबॉल। अब दे जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, एंड वर्ब को प्लूरल बनाते हैं एस या ईएस हटाकर। तो क्या बना, प्ले फुटबॉल। थर्ड वन देखिएगा, ही डज द वर्क, ही डज द वर्क। अब यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, एंड डज क्या है हमारी, डज यहाँ पर क्या है,
देखो आप बोलोगे कि ये मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद मेन वर्ब भी आना जरूरी था। तो यहाँ पर जब डू या डज या डिड अकेले यूज होते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह रिएक्ट करती है। इसी को हम बोलते थे लिंकिंग वर्ब, ये भी हमने पढ़ा था। तो अब ये देखो ये मेन वर्ब कब होगी, किस तरह होगी, हम कैसे पहचानेंगे? अगर सेंटेंस में इन वर्ब्स का मीनिंग निकलता है। देखो यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है ही डज द वर्क, कि वह काम करता है। क्लियर? यहाँ पर सब्जेक्ट ही है इसलिए क्या लगा है डज। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट कोई प्लूरल होता तो क्या लगता डू, एंड दी वर्ब तो क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। यदि वर्ब का कोई सेंस निकले तब वो होती है मेन वर्ब, अदरवाइज उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अगर होगी तो उसके बाद मेन वर्ब का आना तो कंपलसरी है। क्लियर? तो आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें सिर्फ इतना ही है, क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू एंड डज, एंड उसके बाद हम लगाएंगे V1। क्लियर? अब एक और चीज देखते हैं, देखो इन एग्जाम्पल्स को देखना। वॉट एवर शी डज अफेक्ट्स हर फैमिली, वॉट एवर शी डज अफेक्ट्स हर फैमिली। अब यहाँ पर आपको डज दिखा, डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अफेक्ट्स। सेकेंड देखना, वॉट एवर शीला डिड, डिड लिखा हुआ है, डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है काम्ड, इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। माई फ्रेंड डिड नॉट वेंट टू स्कूल। अब देखना माई फ्रेंड डिड नॉट, डिड है, नॉट भी लगा है, तो डिड के बाद तो क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ये होती है तीनों फॉर्म। तो हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे गो, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट। अब इन दोनों सेंटेंसेस पर आते हैं। इनमें देखो डज और डिड के बाद अफेक्ट्स और काम लिखा हुआ है, फिर भी ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या है एकदम करेक्ट है। अब करेक्ट क्यों है देखना, वॉट एवर शी डज, जो कुछ भी वह करती है, अगर हम इसका मीनिंग लें तो इस डज का यहाँ पर क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, अफेक्ट्स हर फैमिली, अफेक्ट्स हर फैमिली, तो वो उसकी फैमिली को क्या करता है अफेक्ट। तो यहाँ पर डज का क्या है मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये हमारी क्या हुई मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, इसलिए अगर डज जो है वो मेन वर्ब की तरह आए सेंटेंस में तो उसके बाद हम कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। इसी तरह डिड भी देखो यहाँ पर मेन वर्ब की तरह है, वॉट एवर शीला डिड, जो कुछ भी शीला ने किया, काम हिम डाउन, उसे उसने शांत किया। क्लियर? तो हमने क्या सीखा, डू डज या डिड अगर सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह आते हैं तो उनके बाद हम वर्ब का कोई सा भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो आप सेंटेंस को देखते ही कि उसमें डू या डज या डिड लगा हुआ है एंड उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि अगर वो मेन वर्ब की तरह यूज हुए हैं तो उनके बाद कोई भी वर्ब का फॉर्म आ सकता है। तो एक बार सेंटेंस को पढ़िएगा जरूर, देन उसे सॉल्व कीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, देखना सेंटेंस गिवन है, ही सेड दैट हनी वॉज स्वीट, ही सेड दैट हनी वॉज स्वीट, ही सेड दैट उसने कहा हनी वॉज स्वीट। हमने देखा यहाँ पर पास्ट है दैट हनी वॉज स्वीट, लेकिन ये जो हनी है, ये जो हनी है ये कैसा है, जो हनी हम खाते हैं, जो पूरी दुनिया खाती है, जो नॉर्मल हनी होता है वो है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया कि ही सेड दैट हनी वॉज स्वीट, कि वो हनी कैसा है, स्वीट है। तो अगर यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज आती है जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है, उसमें हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉज तो आता नहीं है, तो क्या आता है, हनी इज स्वीट, क्या आ जाएगा, हनी इज स्वीट, क्या आएगा, हनी इज स्वीट। क्लियर? सेकंड देखते हैं, ही सेड दैट द हनी वॉज स्वीट। अब यहाँ पर देखो सेम सेंटेंस है बस, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है, दा का डिफरेंस है। तो दा का डिफरेंस है, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर हनी की बात हुई है। अब किसी पर्टिकुलर हनी की बात हुई है तो वही स्वीट है, बाकी और उसको नहीं पता है कैसे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर की बात होती है तब वहाँ पर वॉज आ सकता है, वो एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर वॉज क्या हुआ, एकदम करेक्ट हुआ। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई सिस्टर इज वर्किंग इन अ स्कूल, कि मेरे पिताजी एक बैंक में काम कर रहे हैं एंड मेरी सिस्टर एक स्कूल में काम कर रही है। ये क्या है, डेली रूटीन है।
अगर आपके पिताजी भी बैंक में काम करते हैं तो आप ये बोलोगे कि माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक, नहीं, क्या बोलेंगे, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक। तो हम क्या बोलेंगे उस जगह, डेली रूटीन हैबिचुअल एक्शन, इनमें क्या यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। तो हम बोलेंगे माई फादर वर्क्स, फादर है तो क्या लगाएंगे, वर्क्स। अगर कुछ प्लूरल होता तो क्या लगाते, वर्क। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई सिस्टर, अगेन माई सिस्टर वर्क्स इन अ स्कूल। तो आई होप ये तीनों ही सेंटेंस आपको क्लियर हुए होंगे। इन्हीं को देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिट है, रूटीन है, डेली रूटीन जो है हमारा, कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो वो भी किस में लिखी जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और प्लान फ्यूचर एक्शन, अगर नियर फ्यूचर का आपका कोई प्लान इवेंट है, जैसे कल परसों या फिर आफ्टर 1 मंथ 15 डेज, तो वो भी हम किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एंड जितनी भी प्रोवर्ब्स होती है उन्हें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। प्रोवर्ब्स होती है कहावतें, जैसे 2+2 कितना होगा, 4 होगा, तो ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, इट मीन्स एक कहावत है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ये जो 5 पॉइंट है आपको याद रखने हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, रूटीन, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, प्लान फ्यूचर इवेंट एंड प्रोवर्ब्स, ये सब किस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर। तो हमने जो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ हम देख चुके हैं, इसका एग्जाम्पल हैबिट एंड रूटीन का एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। एंड न्यूज़पेपर की हेडलाइन या फिर प्लान फ्यूचर इवेंट, इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो हम कल की वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।